हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने पूर्णिमा आती है। इस तरह से वर्ष भर में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में इस दिन स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में भी शाही स्नान का शुभ संयोग बन रहा है और इस बार चौथा शाही स्नान होगा उस दिन। इस वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व माना जाता है। ये महीना पूरी तरह से माँ गंगा को समर्पित होता है, इसलिए माघ महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने का विधान है। इस महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस बार वाला तो वैसे भी जैसे मैंने बताया आपको कि वो तो 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फागुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फागुन मास में भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इन सब के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है। दीप दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। लहसुन, प्याज या तम चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या यह पृथ्वी पर लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि इस दिन 11 फरवरी मंगलवार की शाम को 6:56 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी दिन बुधवार को 7:22 तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। आप जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों में के बारे में। तो देखिए, पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातः काल से सबसे पहले बात करें शुभ मुहूर्त की, तो प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहेगा इसमें प्रातः 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल का पूजा जो उस दिन रहेगा शुभ मुहूर्त, उसका समय होगा 6:09 से 7:26 तक। इसके अलावा चंद्रोदय उस दिन होगा 6:14 पे, जिसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। और उस दिन गोधूली समय पे जो पूजा की जाएगी उसका जो समय रहेगा वो रहेगा 6:07 से 6:32 तक। अब बात करते हैं 12 फरवरी बुधवार को, उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पे और सूर्यास्त होगा 6:14 पे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:28 से 6:16 तक। इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इसी दिन हो रहा है। तो जो भी सर्वार्थ सिद्धि योग है और जो अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुभ करने के लिए सबसे उत्तम महत्वपूर्ण मुहूर्त है, तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा, उसके बाद में शोभान योग हो जाएगा जो सारा दिन रहने वाला है। इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को 6:05 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहु काल को जो अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। जब आप सोचेंगे कि ये भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा की जाती है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो भद्रा को नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास
करते हैं उन्हें भद्रा का समय त्याग कर जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ या स्नान आदि करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी आप सबके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें।